प्रीवियस क्लास में बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में जाना। बैलेंस्ड फोर्स वो होता है जो इक्वल इन अमाउंट होता है, इक्वल इन क्वांटिटी होती है, और बैलेंस्ड फोर्स की वजह से हमारी ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है वो चेंज नहीं होती। अनबैलेंस्ड फोर्स ऐसा फोर्स जो कि अनबैलेंस्ड हो, मीन्स कम ज़्यादा हो, और उसकी वजह से हमारा जो स्टेट है ऑब्जेक्ट का वो चेंज हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ व्हाट हैपेंस व्हेन सम चिल्ड्रन ट्राई टू पुश अ बॉक्स ऑन अ रफ फ्लोर। एक रफ फ्लोर है। रफ फ्लोर यानी कि ऐसा सरफेस जो कि स्मूथ ना हो, जिसमें एक रफनेस हो। उसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है और कुछ बच्चे उसको धक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं। इफ़ दे पुश द बॉक्स विद अ स्मॉल फोर्स, अगर वो बच्चे बॉक्स को बहुत ही कम फोर्स से पुश करने के या बहुत ही कम फोर्स से धक्का मार रहे हैं, द बॉक्स डज नॉट मूव। जो बॉक्स है वो मूव नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द पुश। एक फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा। अब सबसे पहले तो आप जानते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है। फ्रिक्शन बेसिकली एक फोर्स होता है, जैसे नॉर्मली फोर्स है वैसे फ्रिक्शन भी एक प्रकार का फोर्स है, जो कि तब ऑकर होता है जो कि तब पैदा होता है जब दो सरफेस आपस में जुड़े हुए हों, आपस में कांटेक्ट में हों, तब फोर्स फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो हमेशा अपोजिट इन डायरेक्शन वर्क करता है अप्लाइड फोर्स के। मीन्स अगर हम लेफ़्ट टू राइट फोर्स लगा रहे हैं तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो राइट टू लेफ़्ट ऑकर होगा। एज शोन इन फिगर 8.4 ए, अगर हम फिगर नंबर 8.4 ए देखें तो इसमें हम क्या देखने को मिलता है। फिगर 8.4 ए, इसमें एक बॉक्स रखा हुआ है। ये हमारा एक बॉक्स है। ये बच्चे हैं, ये बच्चे इस बॉक्स को ऐसे पुश करना चाहते हैं, ऐसा फोर्स लगा रहे हैं जिससे कि बॉक्स हमारा राइट की तरफ मूव कर जाए। बट बच्चे को जो फोर्स है या जो अप्लाइड फोर्स है, जो हम फोर्स लगा रहे हैं बॉक्स को खिसकाने के लिए, वो बहुत ही स्मॉल है, बहुत कम क्वांटिटी में है। और ये हमारा सरफेस है और ये हमारा बॉक्स है। सरफेस और बॉक्स के बीच में यानी कि इस एरिया पे एक फोर्स जनरेट होगा जिसको हम कहेंगे फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कांटेक्ट में पैदा होता है, तो सरफेस और बॉक्स के कांटेक्ट में एक फोर्स पैदा होगा जिसको हम कहेंगे फ्रिक्शन फोर्स, जो कि हमने अभी अभी पढ़ा, और वो अपोजिट इन डायरेक्शन होगा अप्लाइड फोर्स के। हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं फ्रॉम दिस टू दिस, यानी कि फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा पैदा होगा फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स जस्ट अपोजिट इन डायरेक्शन हमारा होगा। और इसी फ्रिक्शन फोर्स के कारण जो बॉक्स है हमारा मूव नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि फोर्स हम लगा रहे हैं, सपोज़ मान लीजिए हम फोर्स लगा रहे हैं 2 न्यूटन का, मान लीजिए हम फोर्स लगा रहे हैं 2 न्यूटन का, और फ्रिक्शन फोर्स भी है हमारा अपोजिट डायरेक्शन में 2 न्यूटन का। तो सबसे पहली बात तो ये कि 2 न्यूटन का फोर्स और 2 न्यूटन का फोर्स बैलेंस्ड फोर्स है, और हमने पढ़ा था कि बैलेंस्ड फोर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज नहीं होती है। अगर वो पहले रेस्ट पे था तो रेस्ट पे ही रहेगा। तो पहले बॉक्स रेस्ट पे था, और क्योंकि हम बैलेंस्ड फोर्स लगा रहे हैं, जो बच्चे फोर्स लगा रहे हैं वो भी 2 न्यूटन का है, और जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो भी 2 न्यूटन का है, तो बॉक्स मूव नहीं कर पाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए आपस में कैंसिल आउट कर देंगे। इसलिए बॉक्स पहली पोजीशन पे या पहले केस पे रेस्ट पे ही रहेगा। दिस फ्रिक्शन फोर्स अराइजेस बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। दो सरफेस जब कॉन्टैक्ट में होते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स अराइज होता है। इन दिस केस बिटवीन द बॉटम ऑफ द बॉक्स एंड द फ्लोर रफ सरफेस। इस केस पे अगर हम देखें यानी कि फिगर 8.4 ए में, तो जो सरफेस है और जो बॉक्स है उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स अराइज होगा। It balances the pushing force and therefore the box does not move. जो फ्रिक्शन फोर्स है वो बैलेंस आउट कर देगा जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसको खिसकाने के लिए, जिसकी वजह से बॉक्स अपनी ही पोजीशन पर रहेगा और वो मूव नहीं कर पाएगा। In figure 8.4b, the children push the box harder but the box still does not move. This is because the friction force still balances the pushing force. अगर हम फिगर 8.4b देखें, लेट्स सी द फिगर 8.4b, तो इसमें भी सेम चीज़ हमको देखने को मिलेगी।
फिगर 8.4 बी, इसमें जो बच्चे हमारा लेफ़्ट टू राइट फ़ोर्स लगा रहे हैं और ये सरफेस है और ये बॉक्स है, इन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन फ़ोर्स पैदा होगा जो कि अपोज़िट इन डायरेक्शन होगा अप्लाइड फ़ोर्स के, तो फ्रिक्शन फ़ोर्स हमारा ऐसा लग रहा है। लेकिन जो बच्चे जो फ़ोर्स लगा रहे हैं और जो फ्रिक्शन फ़ोर्स है वो अभी भी इक्वल है, तो जो फ्रिक्शन फ़ोर्स है वो बैलेंस्ड आउट कर देगा और बैलेंस्ड की कंडीशन में हमारा स्टेट ऑब्जेक्ट की चेंज नहीं होती, इसलिए इस वाले केस में भी जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं करेगा, जो बॉक्स है वो हमारा मूव नहीं करेगा और अपनी रेस्ट पे ही रहेगा, अपने पोजीशन पे ही रहेगा। अब हम देखते हैं केस नंबर 3। इफ़ द चिल्ड्रन पुश द बॉक्स हार्डर स्टिल, अगर अब भी बच्चे और उससे तेज़ से फोर्स लगाते हैं बहुत ज़्यादा, द पुशिंग फोर्स बिकम बिगर देन द फ्रिक्शन फोर्स। अब इससे भी ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो जो पुशिंग फोर्स है यानी कि बच्चे जिस फोर्स से धक्का लगा रहे हैं या जो धक्का वाला फोर्स है वो ज़्यादा हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स के। As shown in figure 8.4c, there is an unbalanced force, so the box starts moving. This means कि अगर हम फिगर 8.4c देखें, ओके, फिगर 8.4c, अगर हम फिगर 8.4c देखें तो इसमें क्या है, इसमें जो बच्चे फोर्स लगा रहे हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट और सरफेस और बॉक्स के बीच में कॉन्टैक्ट है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। बट इस वाले केस में ये है कि जो बच्चे फोर्स लगा रहे हैं वो बिगर है फ्रिक्शन फोर्स से। सपोज़ अगर बच्चे जो फोर्स लगा रहे हैं वो मान लीजिए है 2 न्यूटन एंड जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो है 1 न्यूटन। सो जब ये 2 न्यूटन है और 1 न्यूटन है तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स हुआ, क्योंकि जो फोर्स है वो इक्वल नहीं है, दिस इज़ अनबैलेंस्ड फोर्स। और हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जो अनबैलेंस्ड फोर्स होते हैं वो स्टेट चेंज कर देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो इसकी वजह से जब हम इसमें अनबैलेंस्ड फोर्स लगाएंगे तो इस बार ये बॉक्स मूव कर जाएगा और किस तरफ मूव करेगा, जिस तरफ ज़्यादा फोर्स है। तो इस साइड हमारा ज़्यादा फोर्स है, 2 न्यूटन का है, इस साइड 1 न्यूटन का है, तो जो बॉक्स है हमारा वो इस साइड को मूव कर जाएगा यानी कि राइट साइड को मूव कर जाएगा इस वाले केस में।